सो वी आर हेयर, अभी हम यहाँ पर हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो चैप्टर को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर लेक्चर्स विल कम सून। ये सारे पार्ट्स जल्दी से जल्दी रिलीज होंगे। किसी को भी लेक्चर समझने में या रिकैप समझने में प्रॉब्लम है तो दे कैन सी द प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम बैक। रिकैप ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट्स, जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट्स इस चैप्टर में अभी तक हमने किए हैं, विल शो यू रिकैप, उसे देख लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। स्लोप का कंसेप्ट, स्लोप के दो फॉर्मूला थे, tan थीटा और ये दिस इज लाइन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ a line parallel to x axis, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ a line parallel to y axis, और भी बहुत सारी बातें मैंने बताई थी इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी दिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप गिवन है लाइन का। अगर स्लोप नहीं गिवन है, थीटा गिवन है, तो m इक्वल्स टू tan थीटा से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो स्लोप और यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। इफ अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन तो ये 0 0 हो जाएगा x1 y1, तो आपको ये मिलेगा। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट गिवन होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म ये है, हमने बताया था। 2 पॉइंट फॉर्म का एक और वर्जन है डिटर्मिनेंट फॉर्म। x, y जो हमारा अननोन है इक्वेशन में तो एक्स वाई होता ही है, उसे यहाँ लिखेंगे। सो एक्स वाई शुड बी रिटन हियर, then first point, then second point, see first point, second point and 1 1 1 equal to 0, that is the determinant form। तो ये determinant form कभी कभी यूज होता है हार्डर प्रॉब्लम्स में। तो न्यू कंसेप्ट आज का क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब एक स्लोप गिवन रहेगा और एक इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। तो भाई स्लोप तो आप जानते हो, इंटरसेप्ट क्या होता है देखते हैं। ये आंसर है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो सबसे पहले समझेंगे इंटरसेप्ट क्या होता है। तो सपोज ये लाइन है हमारा, दिस लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट ए, तो ओ ए को कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ओ ए इज एक्स इंटरसेप्ट विद प्रॉपर साइन। यहाँ पर ए पॉजिटिव है, सपोज ये 5,0 है, तो एक्स इंटरसेप्ट हम कहें +5। सिमिलरली ओ बी, ये पॉइंट अगर बी है, बी कौन सा पॉइंट है, वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो ओ बी को कहेंगे वाई इंटरसेप्ट विद प्रॉपर साइन। तो सपोज ये 0,6 है, तो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा +6। अगर लाइन ऐसे कट कर रहा है एट 0,-6 सपोज, तो ये वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -6 विथ प्रॉपर साइन। तो इंटरसेप्ट आप समझ गए। तो यहाँ पर C जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, यानी फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में C का वैल्यू है 6 +6, C क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट के बारे में फिर से बता दें, इफ अ लाइन cuts x axis at a, x axis at a, then OA is called x intercept with proper sign, and y axis at b, then OB is called y intercept with proper sign. Intercept can be positive or negative. Okay. So now the question is कि ये इक्वेशन क्यों है, इंटरसेप्ट समझ में आ गया। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, स्लोप के कंसेप्ट से प्रूव हो जाएगा। सो ये स्लोप ऑफ द लाइन 0, C, सपोज y इंटरसेप्ट C है, तो 0, C है दिस पॉइंट P सपोज। तो एक अननोन पॉइंट लेते हैं Px, y,
ओके, तो व्हाट इज स्लोप फॉर्मूला? वी नो दैट अगर दो पॉइंट आपको पता हो और स्लोप यहाँ m है तो हम यूज कर सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 by x2 minus x1. So slope m is equal to y minus c by x minus 0. m equals to y minus c प्रूव्ड हो गया इतना आराम से, ये आंसर आ गया। तो जस्ट बाय स्लोप कंसेप्ट भी हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, क्या इसको प्रूव करने का और कोई मेथड है, वो भी देखते हैं। फर्स्ट, एक अगर एक लाइन ओरिजिन से पास कर रहा हो, किससे, ओरिजिन से पास कर रहा हो, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 से मुझे क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू m0 इक्वल टू m0 प्लस c। I will get 0 equal to m0 plus c, therefore c is 0, right? तो c0 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, I will put c equal to 0 here, so I get y equal to mx plus 0, यानी y equal to mx. Y equal to mx is a straight line which passes through origin. If a straight line passes through origin, अगर एक straight line origin से पास कर रहा है तो डायरेक्टली आप उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हो, y equal to mx, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट मेथड 2। मैं आपको और एक मेथड से ये इक्वेशन डिराइव करके दिखाऊंगा, वो भी बहुत ही सिंपल है। हमारे पास एक पॉइंट है 0, c और एक स्लोप है m, तो मैं तो जानता हूं y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और स्लोप m है, तो वी कैन यूज दैट फॉर्मूला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, और c मतलब 0 मतलब x 1, आई विल पुट हियर, यहाँ पुट करेंगे, और c मतलब y1 और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स सी मेथड 2, यूज y minus y1 equal to mx minus x1 प्लस c। ये देखिए इतना इजीली प्रूफ हो गया। सो टू मेथड से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c क्या है, y इंटरसेप्ट। नाउ व्हाट इफ x इंटरसेप्ट इज गिवन, अगर आपको ये x इंटरसेप्ट गिवन हो c, मतलब a का कोऑर्डिनेट्स, तो एक स्पेशल केस हो गया। तो x इंटरसेप्ट अगर गिवन है तो दिस इज आंसर। यहां पर c देख लीजिए, c क्या है, ओ ए इज इक्वल टू सी प्लस सी, सी एक x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है ओ ए। तो इसका इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सेम कंसेप्ट। लेट p बी x कॉमा वाई, p यहाँ पर x कॉमा वाई लेंगे और हम जानते हैं स्लोप गिवन है क्वेश्चन में, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो सिंस लेट दिस बी px comma y and slope is m, therefore m is equal to x minus c. See, the same thing has come, ये same to same आ गया, so proved. Similarly second method क्या होगा, what is second method? Second method is this point is x1 y1 suppose and slope m is given, so we can use point slope form. What is point slope form, y minus y1 m x minus x1, x1 is c, y1 is 0 and m is m. So method 2, x minus x1, put values. So this is a special shortcut formula, special shortcut formula when x intercept is given. ठीक है, x intercept will be given and the formula is this, और अगर y intercept given है then y equal to mx plus c, y intercept x intercept. When line passes through origin you write y equal to mx,
राइट, ओरिजिन से जब पास कर रहा है तो y इक्वल टू एम एक्स। तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, हाउ टू रिमेंबर दिस? वन ऑफ द थिंग इज दैट कि जब लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन y इक्वल टू एम एक्स। देन if a line passes through c comma 0, then x replaced by this, x के जगह x के पोजीशन में आप x minus c लिख दे रहे हो। this may help you, otherwise the formula is very simple to remember। formula बहुत easy है याद रखने में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद हम वहां से बताएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट। मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ ए सेकंड लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन, वहां से आपको डायरेक्टली स्लोप चाहिए ए बी सी के फॉर्म में, और वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए ए बी सी के टर्म्स में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम इसको जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। इफ ये फॉर्म क्या है, y अलोन है लेफ्ट साइड में और बाकी सब राइट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, y को सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, और y विल बी अलोन, और बाकी सबको इस तरफ ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। सो सी हो गया ना। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ पर देखो दिसको इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m का वैल्यू कितना हो गया, माइनस ए बाई बी, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया क्या, माइनस सी बाई बी, ये वाला माइनस सी बाई बी। ओके, सो इसे कंपेयर करने के बाद मुझे स्लोप का फॉर्मूला क्या मिलेगा, माइनस ए बाई बी। सो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्मूला क्या क्या हो गया, स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय बी कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। जो हम पहले भी बता चुके हैं और सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। और यहां से y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मिलेगा माइनस सी बाई बी, मतलब c होता है कांस्टेंट टर्म और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये मैं दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन का, यहां से a b और c मिल गया, तो स्लोप क्या होगा बताइए, स्लोप क्या होगा। तो स्लोप हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, माइनस ए बाई बी। तो स्लोप हम क्या लिखेंगे, स्लोप क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई बी। ए कितना, 2, कंपेयर करके इससे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू आ गया 4। तो जस्ट ये वैल्यू पुट करते ही मुझे स्लोप मिल जाएगा। फॉर्मूला, वैल्यू पुट किया, स्लोप आंसर आ गया। इस तरह से कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है तो आप आराम से स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बोले y इंटरसेप्ट क्या है, तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या है, माइनस सी बाई बी। देख लीजिए, तो माइनस सी बाई बी, तो माइनस सी क्या है 4, सी क्या है 4 और b क्या है -3। तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, +4/3। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा y इंटरसेप्ट फाइंड करने का। तो स्लोप का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है याद करना, दोनों फॉर्मूले इजी है, बट हम एक शॉर्टकट भी बताएंगे। तो समरी क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है तो उसे हम y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब राइट साइड में, we will keep y on one side and rest on the other side because we need to bring into this form। see, now this is in this form, so by comparison I can say m equal to minus a by b and y intercept equal to minus capital C by capital B, right? So m is equal to this and y intercept equal to this, which I have explained. Now there is a second method to find y intercept. If a straight line is given,
there is a second method to find y-intercept, and that second shortcut method is put x equal to 0. If you want to find y-intercept, just put x equal to 0, you will get value of y, some value of y, वही होगा y-intercept. Now the question is ऐसा क्यों है, why it is so? So I will explain everything. So method 2, we are targeting to find y-intercept. हम y-intercept ढूंढना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि x-intercept y-intercept फिर से मैं बता दूं. If a straight line cuts x-axis at a और y-axis at b, एक straight line x-axis को कट कर रहा है और y-axis को कट कर रहा है, तो ये लेंथ, this length is x-intercept and this length is y-intercept. ओके, विथ प्रॉपर साइन के साथ. तो मैं दिखाता हूं. x-intercept, y-intercept विथ प्रॉपर साइन. एग्जाम्पल, ये एक लाइन x इंटरसेप्ट हो जाएगा कितना, -2, y इंटरसेप्ट +5. तो प्रॉपर साइन के साथ हमें सॉल्व करना है. तो ये लाइन देख लीजिए, ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एट ए का कोऑर्डिनेट कितना, -2, 0. द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -2, 0. so -2 is the x intercept, -2 is x intercept, and +5, this length is +5, so +5 is y intercept. So intercept is with proper sign. Now if I say length of the intercept, only length of intercept, only length मतलब magnitude, so only length I will say x intercept का length, only length is +2. So if I say x intercept, answer is -2. If I say length of x intercept यानी magnitude, then I will say +2. ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन दिस टू. एनीवे, लोग बहुत डिटेल में चले गए, ये सब नेक्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे. नेक्स्ट फॉर्म का नाम ही है इंटरसेप्ट फॉर्म. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंटरसेप्ट फॉर्म पर ही बेस्ड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है उस टाइप से. तो अभी यहाँ हम क्या बताना चाह रहे थे, यस, कि शॉर्टकट मेथड क्या है टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट, और शॉर्टकट मेथड है पुट x इक्वल टू 0. क्यों x इक्वल टू 0 वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, राइट. तो चलो, b का फॉर्मूला सपोज 0, b इस टाइप का है. x कोऑर्डिनेट इज 0. आप नोट कर सकते हो कि कोई भी पॉइंट अगर कट कर रहा है y एक्सिस को तो उसका कोऑर्डिनेट 0, समथिंग टाइप है, राइट. तो अगर एक लाइन कट कर रहा है y एक्सिस को एट b, तो OB को क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट. तो b का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, क्योंकि b लाइज ऑन y एक्सिस, सो b का कोऑर्डिनेट होगा 0, समथिंग. यानी जितने भी पॉइंट्स होंगे y एक्सिस में, जितने भी y इंटरसेप्ट पॉसिबल है, सब के इन सारे पॉइंट्स का b का कोऑर्डिनेट जो है वो होगा 0, समथिंग टाइप. तो यहां से मुझे क्या मिलता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विल बी 0. x कोऑर्डिनेट को शॉर्ट में x लिखते हैं, तो x इक्वल टू 0 हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया. इसलिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां से y का जो वैल्यू मिलेगा वो आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, सेम आएगा, और शॉर्टकट से डिराइव हो गया क्या, y इंटरसेप्ट. सो शॉर्टकट विल बी put x equal to 0 and find the value of y. Put x equal to 0, a into 0 plus by plus c equal to 0, so and so. तो ये देखिए सेम फॉर्मूला मिल गया. तो आपको क्या याद रखना है, पुट x इक्वल टू 0 किसके लिए, y इंटरसेप्ट. y के लिए x को 0 पुट कीजिए, y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 पुट कीजिए. सिमिलरली आपको मैं यही बता दे रहा हूं, अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो आप y को 0 पुट कीजिए. ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर जो इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसका नाम, उसमें करेंगे डिटेल में. लेकिन अभी भी मैंने बता दिया कि x इंटरसेप्ट के लिए पुट y 0, उल्टा y इंटरसेप्ट चाहिए तो x 0. चलो ठीक है. एग्जाम्पल 1,
तो इसे रीड कर लीजिए। ओके, लाइन कट्स इंटरसेप्ट -3 फ्रॉम y एक्सिस। मैंने कहा था इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। -3 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है, हम डायग्राम में देखेंगे क्या है ये। एंड टेंजेंट टू द लाइन, आई मीन द टेंजेंट एट एन एंगल x एक्सिस इज इतना। टेंजेंट मतलब वो tan थीटा वाला टेंजेंट, यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, tan थीटा इज 3/5। तो हम देखते हैं, और मैं आपको चॉइस दूंगा दो फॉर्मूला का। आई विल गिव यू अ चॉइस। कैसा चॉइस? ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? मैं आपको दो चॉइस देता हूं, इन दोनों में से एक फॉर्मूला चूज करो जो हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? -3 फ्रॉम y एक्सिस। तो ये देखो, ये हमारा लाइन है, ये है ओरिजिन, ये है सपोज b, तो ये -3 हुआ ना, तो इससे मुझे b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इफ आई वांट। तो अब बताइए क्या चूज करेंगे आप, विच वन? तो 0, -3, ऑब्वियसली आप ये वाला चूज करेंगे। tan थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये इस लैंग्वेज का मतलब द टेंजेंट एट एंगल टू एक्स एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन कट्स, एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस -3, और उसका टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा, थीटा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मेक्स एन एंगल 3/5। तो tan थीटा को स्लोप कहते हैं, तो स्लोप हो गया 3/5। तो मुझे स्लोप पता है और क्या पता है, y इंटरसेप्ट पता है। तो कौन सा फॉर्मूला चूज करेंगे आप? ये वाला फॉर्मूला चूज करेंगे और शुरू हो जाएंगे भाई सॉल्व करना। m इक्वल्स टू इतना, पुट कर दिया वैल्यू और आंसर आ गया, सिंपल। सो हम इस फॉर्मूला को नहीं यूज करेंगे। m का वैल्यू आपको पता चल गया है 3/5, c का वैल्यू है -3, ये सब आप यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में, सो सिंपल। एग्जाम्पल 2, रिड्यूस करना है टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको रीड कर लीजिए, और उसके बाद रिड्यूस करके स्लोप निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, जो मैंने सिखाया है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट का, और शॉर्टकट भी बताया है। तो 3 बार इसको यूज करने वाले हम। तो एक एक क्वेश्चन को हम एक एक दो दो तीन तीन मेथड से सॉल्व करेंगे, और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, रीड कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, माने इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। वी हैव टू रिड्यूस इनटू दिस फॉर्म, एंड विच इज एब्सोल्युटली सिंपल। आई हैव शोन यू हाउ टू रिड्यूस इनटू दिस फॉर्म, मैंने आपको दिखाया है। y को एक तरफ रखना है, बाकी को, तो यहाँ पर मैंने y को एक तरफ रखा है और बाकी को इस तरफ ले गए। ये देखिए, 7y इक्वल टू -x, वहां से y मिल गया। y कितना मिल गया? -1/7x। तो इसे इस फॉर्म में लाने के लिए +0 लिख दो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो कंपेयर करने पर हम क्या कह सकते हैं, m का वैल्यू है -1/7 यानी स्लोप -1/7, और c का वैल्यू है 0 यानी y इंटरसेप्ट 0। ये हुआ फर्स्ट मेथड, बहुत इजी मेथड है। सेकेंड मेथड हुआ डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला से आपको स्लोप मिल जाएगा ना, तो अगर ये लाइन है तो हम स्लोप का फॉर्मूला क्या कह सकते हैं? तो मेथड 2, स्लोप का फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं? -a/b। तो a है 1 और b है 7, तो -a/b क्या होगा? -1/7। हो गया आंसर, सिंपल। और y इंटरसेप्ट है -c/b, तो -c, अगर इसे मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा,
तो c का वैल्यू है 0, तो y इंटरसेप्ट क्या होगा -c, राइट, -c, तो -(-0) बाय b का वैल्यू 7 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0, वही हमारा आंसर है। सो ये है मेथड 2, -0 -a/b फॉर्मूला है, पुट कर दिया मैंने, और y इंटरसेप्ट क्या, सो एंड सो, सेम आंसर आ गया। ये है मेथड 2। मेथड 3 क्या है y इंटरसेप्ट के लिए, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मेथड 3 क्या है, पुट क्या 0, पुट x इक्वल टू 0, राइट। तो मेथड 3 क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, और क्या मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट के लिए x0, y के लिए x0, ओके। चलो पुट करते हैं, x0 7y, सो y का वैल्यू 0 आ गया, आंसर मैच कर गया हमारा। तो ये 3 मेथड से सॉल्व हो सकता है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए टाइम देकर, आपका सारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड में सेम काम करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले। ये देखिए हमारा सेकंड इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले y एक तरफ रहेगा, y एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, और करते करते फिर मुझे ये मिल गया। कंपेयर करेंगे तो -2 का फॉर्म इज इक्वल टू m, तो स्लोप का वैल्यू -2, और c का वैल्यू कितना आएगा 5, तो y इंटरसेप्ट इज 5/3, बहुत ही सिंपल है। और फिर वही सेकंड मेथड, स्लोप -a/b मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2, देखिए समझ में आया आपको, -a/b, a इज 6 पुट कर दिया, और b कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y, b इज 3, तो a 6 है, b 3 है, और c है -5। किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, इजी है। तो पुट करने पर आ गया, y इंटरसेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला है -c/b, तो माइनस c का वैल्यू कितना है -5, तो -(-5), नोट कीजिए -(-5), -c मतलब -(-5), क्योंकि c का वैल्यू -5 है। b इज हाउ मच, 3, तो सॉल्व कर कर +5/3 आ गया। ये देखिए आंसर भी मैच करता है, ये सारा आंसर मैच कर रहा है, ये आंसर सारे मैच कर रहे हैं। और थर्ड मेथड क्या है y इंटरसेप्ट फाइंड करने का, क्या पुट करो, y को 0 पुट करो, ओ सॉरी, y इंटरसेप्ट अगर चाहिए तो x को 0 पुट करो, और वहां से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने यहाँ पर, मुझे y का वैल्यू मिल गया, सेम आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 इतना सिंपल है कि अब सोचो कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, a कहाँ है, b कहाँ है, c कहाँ है, तो यहाँ पर सब है, ये आपका जनरल इक्वेशन है। तो y इक्वल टू 0 को मैंने पहले भी सिखाया, आप ऐसे लिख सकते हैं 0x प्लस 1y, c का वैल्यू भी 0 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, b इक्वल्स टू 1 आ गया, c इक्वल टू 0 आ गया। अगर जरूरत पड़े तो, इतना जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम y इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस 0, 0 को क्या लिख सकते हैं 0x प्लस 0, ताकि इस फॉर्म में आ जाए। और जस्ट कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप का वैल्यू कितना मिला 0, और c का वैल्यू कितना मिला 0। बहुत ही इजी है, दिस इज इजीएस्ट मेथड। फिर भी बाकी दो मेथड मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी जल्दी। मेथड 2, यूज ऑफ दिस फॉर्मूला,
तो यहाँ पर मैंने y को इस तरफ ले आए हैं तो माइनस वाई बन गया वो। इस तरह से सेम आंसर आ गया। स्लोप 0 आप समझ गए होंगे। फिर तो कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए कंसेप्ट अंडरस्टूड। क्लास वर्क क्वेश्चन जो आपको राइट नाउ अभी करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास वर्क 1, सो आपने क्लास वर्क सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। इस तरह से आंसर लिखना है। फॉर क्लास वर्क 1 टाइप आंसर लाइक दिस। अब हम रिकैप करेंगे, आज जितना भी कंसेप्ट हमने सीखा है उसको रिकैप कर लेते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी क्लियर हो गया होगा, जहां पर m स्लोप है और c है y इंटरसेप्ट। अगर स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रहा है लाइक दिस, तो आंसर होगा ओनली y इक्वल टू mx। और थर्ड फॉर्मूला हमने सीखा, अगर x इंटरसेप्ट गिवन हो, सपोज c x इंटरसेप्ट है, तो आंसर ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमने रिडक्शन वाला फॉर्मूला दिखाया था आपको। अगर एक जनरल इक्वेशन गिवन है, आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, तो आप y एक तरफ और बाकी सब एक तरफ, यू कैन कीप y on one side and remaining thing on the other side and reduce to y equal to mx plus c form, and from here we can extract some formula। यहां से कुछ फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं क्लियरली कंपेयर करके, कि स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए बाई बी और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है माइनस कैपिटल सी बाई बी। ये सब डिराइव कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट फॉर्म को फाइंड करने का शॉर्टकट फॉर्मूला है पुट क्या 0, to find y intercept in the shortest way put x equal to 0 and the value of y which you get, तो y का जो वैल्यू मिलेगा वही y intercept होगा, that will be y intercept। miscellaneous questions combining the concepts which we have done, तो read। when you will read this first time, पहली बार जब रीड करोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। इट हैपेंस। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, एक एक बात को समझाऊंगा मैं। ओके। Owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at इतना रेट। मतलब ये है यहाँ पर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस और डिमांड, मतलब जब मिल्क का डिमांड 980 लीटर्स का है इन 1 वीक, तो उसका सेलिंग प्राइस का रेट जो है वो 14 रुपीज पर लीटर में सेल करता है। व्हेन डिमांड ऑफ द मिल्क इज 980 लीटर्स इन 1 वीक, देन सेलिंग प्राइस इज 14 रुपीज पर लीटर। एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक, मतलब डिमांड जब ज्यादा हो जाता है, डिमांड जब ज्यादा हो जाता है तो मिल्क का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो डिमांड अगर इन अ पर्टिकुलर वीक
is 1220, increased, demand has been increased, so price of the milk per liter will also increase according to this question. Assume a linear relationship between selling price and demand. तो सेलिंग प्राइस एंड डिमांड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब अगर x सेलिंग प्राइस है SP और y डिमांड है सपोज, तो इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी इज लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि mx स्क्वायर या mx क्यूब, इस टाइप का रिलेशन, ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप है. तो हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को यूज कर सकते हैं, वो मुझे यहां से हिंट मिलता है. तो ये इक्वेशन क्या हुआ, किसके बीच में, सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. y लीटर ऑफ मिल्क बी सोल्ड एट x रुपीज पर लीटर. तो ये हो गया डिमांड और ये हो गया सेलिंग प्राइस, और उनका लीनियर रिलेशनशिप है, तो वी कैन यूज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो डिमांड, सेलिंग प्राइस, यहां पूछा गया है कि जब सेलिंग प्राइस 16 से इंक्रीज होके 17 हो जाएगा, 17 रुपए हो जाएगा, जब सेलिंग प्राइस और बढ़ गया तो कितना लीटर डिमांड होगा उस वीक, मतलब y फाइंड करना है. तो चलो लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y क्या है, डिमांड, x क्या है, सेलिंग प्राइस, और उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, तो हम ये ले सकते हैं ना. यस, हम ले सकते हैं लीनियर रिलेशनशिप. अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, डिमांड चाहिए. डिमांड मतलब y चाहिए, तो उसके लिए मुझे m का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा. यस. c का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा. यस. और क्या जरूरत पड़ेगा, x. तो x कितना गिवन है, 70 रुपीस पर लीटर गिवन है. तो ये तीन बातें अगर मुझे मालूम है तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे और मुझे y मिल जाएगा, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, प्लानिंग. प्लानिंग हो गया. अब मुझे दिमाग लगाना है कि कैसे मुझे c का वैल्यू मिल जाए और m का वैल्यू मिल जाए. टू अननोन्स, तो टू अननोन्स के लिए मुझे कितने इक्वेशंस चाहिए, टू इक्वेशंस चाहिए. टू इक्वेशंस के लिए कितने इंफॉर्मेशंस चाहिए, टू इंफॉर्मेशंस चाहिए. टू इंफॉर्मेशंस चाहिए, तो देखो टू इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, 980 में 14 रुपीस और इतना में सो एंड सो रुपीस. तो टू इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है, यानी यस इट इज पॉसिबल टू सॉल्व. तो हमारा पहला रिलेशनशिप क्या गिवन है कि जब y का वैल्यू, y क्या है, डिमांड, जब y का वैल्यू 980 है तो सेलिंग प्राइस x कितना है, 14. तो यहां पर हम y का वैल्यू पुट कर सकते हैं और x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा किसमें, c और m में. सही है. तो हम ये वाले इंफॉर्मेशन को पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में. y is 980, x is 14, तो यहां पुट कर देते हैं. ये मिल गया पहला इक्वेशन. ठीक इसी तरह से हम सेकंड इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे. सेकंड इंफॉर्मेशन को हम पुट करेंगे, ये है y और x 16, इसको यहां पुट करेंगे तो मुझे एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन में मुझे c और m अननोन क्वांटिटी मिलेगा. तो और मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है, दूसरा इक्वेशन में मिल जाएगा. देयरफॉर x is 16 पुट करेंगे तो यहां पर हमने पुट किया इस इंफॉर्मेशन को, और मुझे सो आई हैव टू इक्वेशंस और टू अननोन. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिल गया और c का वैल्यू मिल गया जो चाहिए था, और सॉल्व हो गया इक्वेशन. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. चलो 1 और 2, 2 माइनस 1 कर लेते हैं, माइनस 980, m का वैल्यू, ये m का वैल्यू हम यहाँ पे
पुट करेंगे तो मुझे C का वैल्यू मिल जाएगा, C का वैल्यू इतना आएगा। तो M भी मिल गया, C भी मिल गया। ये सारे वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे? मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन में M का वैल्यू, तो यहाँ ये बात फिर से हम समझा दे क्या? ओके, इन दोनों इक्वेशन को 2 - 1 को सॉल्व जब करेंगे तो 1220 - 980, C और C तो कैंसिल हो गया, और 16m - 14m 2m हो जाएगा। 16m - 14m कितना हो जाएगा? 2m। तो m का वैल्यू मिल गया। ठीक है भाई, ये m का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। सपोज इस इक्वेशन में m का वैल्यू कितना? 120। m का वैल्यू 120 मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा? C मिल जाएगा। m और C जब दोनों मिल गया तो ये देखो भाई, अब मुझे m भी पता है, C भी पता है, और x कितना लिखेंगे? 17 लीटर। तो मुझे डिमांड मिल जाएगा y। बस हो गया सॉल्व। तो यहां पर हम सारा वैल्यूज लिखेंगे। x is 17, ठीक, ये होता है y। वैल्यूज पुट करेंगे, C का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, और मुझे y मिल जाएगा। ये आंसर है y का। तो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। तो डिमांड और इसके बीच में लीनियर रिलेशन है, तो मैंने y = mx + c लिया। अब मुझे m चाहिए, c चाहिए, और x 17 है। उसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन को यूज किया। आई गॉट इक्वेशन 1, आई गॉट इक्वेशन 2, एंड आई हैव सॉल्व दिस टू इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने, तो m का वैल्यू भी मिल गया, c का वैल्यू भी मिल गया। ये सारे वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे वापस इस इक्वेशन में, और मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लास वर्क 5। होमवर्क्स आप जानते ही हो कि मेरे हर लेक्चर का होमवर्क, मतलब हर पार्ट का जो भी होमवर्क 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 स्कूल बोर्ड जेई, सेक्शन 2 स्पेशली फॉर जेई मेंस, और सेक्शन 3 स्पेशली फॉर जेई एडवांस। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी अगर सिंपल टॉपिक है तो कोई होमवर्क ही ना हो किसी सेक्शन में, सेक्शन 1 में होमवर्क शायद हो और सेक्शन 2 3 में ना हो, डिपेंड करता है क्या नीड है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्लास वर्क में ही सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स में ही कर लेते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आज हमारे लिए। सेक्शन 1 कंपलसरी है एकदम, कोई होमवर्क नहीं। सेक्शन 2 फॉर जेई मेन, नो होमवर्क। आईआईटी, नो होमवर्क। सो देयर इज नो होमवर्क। इसका मतलब आज का जो लेक्चर में जितने क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल और क्लास वर्क और मिसलेनियस एग्जाम्पल, एवरीथिंग वो इनफ है आपके लिए। उसे अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिलेगा हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए बाकी सारे लेक्चर्स। क्लास इज ओवर।